जो भी इस कहानी को सिर्फ 3 मिनट ध्यान से सुन ले, उसका जीने का ढंग बदल जाएगा। कहते हैं हर गांव की अपनी एक कहानी होती है, और हर कहानी में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो सबके बीच रहते हुए भी अपनी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से लड़ रहा होता है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम था हरिदत्त। उम्र 70 के पार हो चुकी थी। कमर झुकी हुई, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में अब भी जिंदगी के अनुभवों की चमक थी। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत, ईमानदारी और सब्र के साथ गुजारी थी। उसने समय की कदर की थी, हर काम वक्त पर किया था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा दर्द था जिसके बारे में वो किसी से बात नहीं करता था। उसका बेटा मोहन। मोहन जवान था, ताकतवर था, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई दिशा नहीं थी। वो सुबह देर से उठता, दिन भर गांव में इधर उधर घूमता रहता, कभी चाय की दुकान पर, कभी चौपाल में, तो कभी यूं ही गलियों में भटकता हुआ। ना कोई काम, ना कोई लक्ष्य, ना भविष्य की कोई चिंता। लोग धीरे धीरे बातें करने लगे, कोई ताना मारता, कोई अफसोस जताता। हरिदत्त जैसा आदमी और बेटा ऐसा निकल गया। हरिदत्त सब सुनता था, लेकिन चुप रहता था, क्योंकि कुछ दर्द शब्दों में नहीं कहे जाते। रात को जब पूरा घर सो जाता, वो अकेले आंगन में बैठकर आसमान को देखा करता। तारों को देखते हुए वो अक्सर यही सोचता, मैंने तो अपनी जिंदगी समय की कदर करके गुजारी, फिर मेरा बेटा समय यूं ही क्यों गंवा रहा है। एक दिन उसने मोहन को अपने पास बुलाया। मोहन, जरा इधर आ। मोहन धीरे धीरे आया, आंखों में नींद और चेहरे पर लापरवाही। हाँ बाबूजी, हरिदत्त ने शांति से पूछा। तू दिन भर क्या करता है? मोहन हंस पड़ा। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही समय काट लेता हूं। ये शब्द हरिदत्त के दिल में किसी तीर की तरह चुभ गए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, समय काटता है तू, या समय तुझे काट रहा है? मोहन चुप हो गया। हरिदत्त उठे और घर के अंदर चले गए। कुछ देर बाद वो लकड़ी की एक पुरानी अलमारी से एक कपड़े में लिपटी हुई घड़ी लेकर लौटे। वो घड़ी उनके पिता की निशानी थी, सालों पुरानी, लेकिन अब भी सही चल रही थी। हरिदत्त ने घड़ी मोहन के हाथ में देते हुए कहा, कल सुबह इस घड़ी को लेकर बाजार जाना, और जितने भी लोग मिले सबसे पूछना कि इस घड़ी की कीमत क्या है। मोहन को यह काम बहुत आसान लगा। उसने सोचा, पूछना ही तो है, इसमें क्या मुश्किल है। उसने सिर हिलाया और बोला, ठीक है बाबूजी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह घड़ी सिर्फ समय नहीं दिखाने वाली है, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। अगली सुबह जब मोहन घड़ी लेकर घर से निकला, उसे नहीं पता था कि आज के बाद वो वही इंसान नहीं रहने वाला, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा सवाल पूरी जिंदगी का जवाब बन जाता है। सुबह की ठंडी हवा अब धीरे धीरे गर्माहट में बदल रही थी। सूरज ऊपर चढ़ चुका था और गांव की गलियां हलचल से भरने लगी थीं। मोहन हाथ में वही पुरानी घड़ी लिए घर से निकला। चलते चलते उसके मन में बस यही चल रहा था, घड़ी की कीमत पूछनी है, इसमें क्या मुश्किल हो सकती है। सबसे पहले वो पहुंचा गांव की चाय की दुकान पर, वही जगह जहां हर सुबह दुनिया की सारी बड़ी बातें होती थी। मोहन ने घड़ी आगे बढ़ाते हुए पूछा, काका, अगर ये घड़ी बेचनी हो तो इसकी कीमत कितनी मिलेगी? चाय वाले ने घड़ी को ध्यान से देखा, कभी सामने से, कभी पीछे से, फिर बिना ज्यादा सोचे बोला, पुरानी है, ज्यादा कुछ नहीं, 400 रुपये। मोहन थोड़ा चौंका। उसे लगा था शायद ज्यादा मिले। वो आगे बढ़ा और कपड़े की दुकान पर गया। दुकानदार ने घड़ी को देखा, हल्की सी मुस्कान आई और बोला, डिजाइन अच्छा है, 800 दे सकता हूं। अब मोहन के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद दिखाई दी। इसके बाद वो सुनार की दुकान पर पहुंचा। सुनार ने घड़ी खोली, अंदर की मशीन देखी और बोला, अगर सब ठीक है तो 1000 रुपये मिल जाएंगे। मोहन हैरान रह गया, एक ही घड़ी और 3 अलग अलग कीमतें। वो आगे बढ़ता गया। किसी ने घड़ी को बेकार कहा, किसी ने नायाब, किसी ने हंसकर टाल दिया, तो किसी ने दिलचस्पी दिखाई। हर आदमी घड़ी को अपनी नजर से देख रहा था और उसी हिसाब से उसकी कीमत लगा रहा था। शाम होते होते मोहन के मन में एक सवाल गूंजने लगा,
अगर हर कोई अपनी सोच से कीमत लगाता है तो असली कीमत होती क्या है? शाम को वो घर लौटा। आंगन में हरिदत्त बैठे हुए थे। पूछ लिया सबसे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा। मोहन ने सारी बातें बता दी। किसी ने 400, किसी ने 800 तो किसी ने 1000 कहा। हरिदत्त हल्के से मुस्कुराए। ठीक है, उन्होंने कहा, अब घड़ी अंदर रख दो, कल फिर बात करेंगे। मोहन को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन हरिदत्त ने फिर उसे बुलाया। घड़ी ले आ। मोहन अंदर गया, अलमारी से घड़ी निकाली और पिता के सामने रख दी। हरिदत्त ने कहा, आज फिर बाजार जाओ। मोहन के चेहरे पर हल्की सी हैरानी आई। लेकिन आज, हरिदत्त बोले, लोगों से ये मत पूछना कि घड़ी की कीमत क्या है। मोहन ने पूछा, तो फिर क्या पूछूं? हरिदत्त ने सीधी नजर से देखते हुए कहा, इस घड़ी में जो समय चल रहा है उसकी कीमत क्या है, ये पूछना। मोहन कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। फिर भी वो बिना सवाल किए घड़ी लेकर निकल पड़ा। बाजार पहुंचकर उसने पहला सवाल किया। लोग उसे घूरने लगे। किसी ने हंसकर कहा, कल घड़ी बेच रहा था, आज समय बेचने आया है। किसी ने डांट दिया, काम धंधा नहीं है क्या? कुछ लोगों ने उसे भगा दिया। हंसी, ताने और अपमान हर कदम पर उसके साथ चल रहे थे। पहली बार मोहन को अपने ऊपर शर्म आने लगी। उसे एहसास हुआ, मैं भी तो यही कर रहा हूं, दिन भर समय काट रहा हूं बिना किसी मकसद के। उसका सिर झुक गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही अपमान उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। क्योंकि बाजार के एक कोने में एक ऐसी जगह थी जहां से मोहन की सोच हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगर आप चाहे, बाजार के शोर से थोड़ा दूर एक पुरानी सी दुकान थी। ना चमकदार बोर्ड, ना भीड़, बस लकड़ी की अलमारियां और दीवार पर टंगी एक बहुत पुरानी घड़ी। मोहन बिना सोचे उसी दुकान के अंदर चला गया। दुकान के भीतर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद दाढ़ी, आंखों पर मोटा चश्मा और चेहरे पर अजीब सी शांति। मोहन ने हिचकिचाते हुए पूछा, बाबा, क्या आप बता सकते हैं इस घड़ी में चल रहे समय की कीमत क्या है? बूढ़े आदमी ने सिर उठाया। उसने मोहन को ध्यान से देखा, फिर घड़ी की तरफ नजर डाली। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बोला, बैठो बेटा। मोहन हैरान हो गया। पूरे दिन में ये पहला इंसान था जिसने न उसे हंसी में उड़ाया, न डांटा। वो चुपचाप वहीं पास रखे एक छोटे से स्टूल पर बैठ गया। बूढ़े आदमी ने घड़ी अपने हाथ में ली, कुछ पल उसे देखा और फिर धीरे से कहा, लोग घड़ी की कीमत इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि वो उसे खरीद सकते हैं। फिर उसने नजर उठाकर मोहन की तरफ देखा। लेकिन समय, वो थोड़ा रुका। समय की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। मोहन ने धीरे से पूछा, क्यों बाबा? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, क्योंकि तुम करोड़ों रुपये देकर भी अपनी जिंदगी का एक सेकंड वापस नहीं ला सकते। उसने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ इशारा किया। ये जो टिक टिक सुनाई दे रही है ना, ये तुम्हारी जिंदगी के पल है जो हर सेकंड तुमसे दूर जाते जा रहे हैं। मोहन का दिल जोर से धड़क उठा। बूढ़ा आदमी आगे बोला, समय की एक बुरी बात है, वो रुकता नहीं, और एक अच्छी बात है, तुम तय कर सकते हो वो गुजरेगा किस काम में। मोहन की आंखें धीरे धीरे भरने लगीं। बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम्हारा दिन कैसे गुजरता है बेटा? मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला ही, बिना कुछ किए। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। यही सबसे महंगी गलती है, उसने कहा। दुनिया में अमीर और गरीब दोनों के पास दिन में 6 घंटे होते हैं। फर्क बस इतना है, कोई इन घंटों से अपनी जिंदगी बना लेता है और कोई उन्हें यूं ही उड़ा देता है। मोहन को अपने पिता याद आ गए। आंगन में बैठे चुपचाप आसमान देखते हुए बूढ़ा आदमी बोला, समय को तुम रख नहीं सकते, लेकिन खर्च जरूर कर सकते हो। तुम उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन इस्तेमाल जरूर कर सकते हो। और अगर एक बार उसे गवा दिया। वो चुप हो गया। मोहन सब समझ गया। वो उठ खड़ा हुआ। उसने बूढ़े आदमी के पैर छुए। धन्यवाद बाबा। दुकान से बाहर निकलते वक्त उसके हाथ में वही घड़ी थी, लेकिन अब वो सिर्फ घड़ी नहीं थी। अब हर टिक टिक उसे पूछ रही थी, तू मुझे किस चीज में खर्च करेगा?
मोहन तेज कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। आज पहली बार उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसे अपने पिता से मिलना था, उसे अपनी गलती स्वीकार करनी थी और उसे अपने समय को सही जगह लगाना था, क्योंकि अब वो समझ चुका था समय की कीमत पैसों में नहीं, जिंदगी में चुकानी पड़ती है। शाम ढल चुकी थी। आसमान हल्का सा लाल हो गया था, जैसे दिन भी अपने बीते समय का हिसाब दे रहा हो। मोहन तेज कदमों से घर की ओर बढ़ रहा था। आज उसके कदमों में वो लापरवाही नहीं थी जो हर रोज होती थी। आज हर कदम के साथ उसके मन में एक सवाल चल रहा था, अगर आज का दिन फिर कभी वापस नहीं आया तो। घर पहुंचा तो देखा आंगन में हरिदत्त खाट पर बैठे थे। वही जगह, वही खामोशी, लेकिन आज मोहन की नजरें नीची थी। उसने घड़ी धीरे से पिता के हाथ में रख दी। हरिदत्त ने घड़ी को देखा, फिर बेटे की तरफ देखा। बताओ, उन्होंने शांत आवाज में कहा। आज क्या हुआ? मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आवाज भर्रा गई। बाबूजी, आज मुझे समय की कीमत समझ में आ गई। हरिदत्त ने ध्यान से सुना। मोहन ने बाजार की सारी बातें बताई, लोगों की हंसी, अपमान और उस बूढ़े दुकानदार के शब्द। मैंने अपना समय यूं ही बर्बाद किया, मोहन बोला, और आपको भी दुख पहुंचाया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हरिदत्त की आंखें भी भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मुझे दुख इस बात का नहीं था कि तू कुछ बन नहीं पाया। दुख इस बात का था कि तू कोशिश भी नहीं कर रहा था। उन्होंने मोहन के कंधे पर हाथ रखा। मैं चाहता था कि तू खुद समझे, क्योंकि जबरदस्ती की सीख दिल तक नहीं पहुंचती। मोहन ने पिता के पैर छुए। बाबूजी, आज से मैं समय को काटूंगा नहीं, उसे बनाऊंगा। हरिदत्त के चेहरे पर सालों बाद मुस्कान आई। कल सुबह, उन्होंने कहा, मेरे साथ खेत चलना। मोहन ने बिना हिचक सिर हिला दिया। उस रात मोहन देर तक सो नहीं पाया। उसके कानों में घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। हर टिक जैसे पूछ रही हो, कल से तू मुझे किस काम में लगाएगा? अगली सुबह मुर्गे की बांग से पहले मोहन की आंख खुल गई। ये उसकी जिंदगी की पहली सुबह थी जब उसे कोई जगाने नहीं आया। वो आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, आज से समय मेरा दुश्मन नहीं, मेरा साथी है। खेत में काम करते हुए उसके हाथों में छाले पड़ गए, पीठ में दर्द हुआ, पसीना बहा, लेकिन मन में अजीब सी शांति थी। हरिदत्त दूर खड़े बेटे को देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वो खुशी के थे। शाम को मोहन थक कर बैठा, लेकिन ये थकान बेकार की नहीं थी। बाबूजी, उसने कहा, मैं रोज कुछ नया सीखना चाहता हूं। हरिदत्त ने उसके सिर पर हाथ फेरा। यही तो मैं सुनना चाहता था। उस रात मोहन चैन की नींद सोया, क्योंकि आज वो जान चुका था, जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले समय से दोस्ती करनी पड़ती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस बार मोहन के लिए समय भाग नहीं रहा था। अब वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता। दिन की शुरुआत आलस से नहीं, इरादे से होती। जो मोहन कभी चौपाल पर बैठकर समय काटता था, अब वही मोहन खेत में मेहनत करता, काम सीखता और खुद को बेहतर बनाता। वो हर दिन अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य तय करता। आज कुछ नया सीखना है, आज खुद से झूठ नहीं बोलना है, आज समय को बेकार नहीं जाने देना है। हरिदत्त चुपचाप सब देखते रहते। अब उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। गांव के लोग हैरान होने लगे। ये वही मोहन है जो दिन भर घूमता रहता था। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ चुप हो गए। मोहन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए समय नहीं था। एक दिन अचानक हरिदत्त बीमार पड़ गए। पहली बार मोहन को अकेले सब संभालना पड़ा, घर भी, खेत भी और पिता की देखभाल भी। रात को वो वही पुरानी घड़ी अपने हाथ में लेकर बैठा। टिक टिक की आवाज अब भी आ रही थी, लेकिन अब वो आवाज उसे डराती नहीं थी। वो सोचने लगा, अगर मैंने समय की कदर पहले समझ ली होती तो आज ये डर नहीं होता। कुछ दिनों बाद हरिदत्त ठीक हो गए। एक शाम उन्होंने मोहन को अपने पास बुलाया। वो वही पुरानी घड़ी अपने हाथ में लिए बैठे थे। बेटा, उन्होंने कहा, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मोहन ने हैरानी से देखा। क्यों बाबूजी? हरिदत्त ने घड़ी मोहन के हाथ में रख दी। क्योंकि अब तू समय का गुलाम नहीं है, अब तू समय का सही उपयोग करना सीख गया है। मोहन की आंखें भर आई। उसने महसूस किया
ये घड़ी अब सिर्फ एक घड़ी नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी है। वक्त बीतता गया। मोहन की पहचान अब बदल चुकी थी। वो वही लड़का नहीं रहा जिसे लोग नालायक कहते थे। अब जब भी गांव का कोई युवा समय यूं ही बर्बाद करता दिखता, मोहन शांति से कहता, समय सबके पास बराबर होता है, अमीर के पास भी, गरीब के पास भी। समय फ्री है लेकिन प्राइसलेस है। तुम उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन सही जगह इस्तेमाल जरूर कर सकते हो। और अगर एक बार उसे गवा दिया तो वो कभी वापस नहीं आता। क्योंकि घड़ी तो समय दिखाती है, लेकिन समय इंसान की किस्मत दिखा देता है। मोहन ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन शुक्रिया कहा। आज वो जान चुका था, जो इंसान समय की कदर समय रहते समझ लेता है, वही जिंदगी की असली दौड़ जीतता है। अगर यह कहानी आपको कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से जुड़ी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सब्र करो, शुक्र करो और समय की कदर करो।